Hello everybody, let us carry our previous lecture discussion on road accidents which we started in our previous lecture discussion on causes of road accidents part 1. Well, as we have discussed earlier that there are 5 heads under which we can classify the causes of accidents. Today we will discuss accidents caused due to vehicle defects in detail. Vehicle defects, basically accidents which are caused due to vehicle defects occur mainly due to poor maintenance of vehicles, that is owners of vehicle do not maintain their vehicle properly, due to which accidents occur. जो भी एक्सीडेंट्स व्हीकल डिफेक्ट में होते हैं उनमें ओनर्स की जो गाड़ी को ना मेंटेनेंस करने की जो गलती होती है वो एक मेन वजह होती है। अगर ओनर्स व्हीकल ओनर्स अपनी गाड़ियों को ढंग से मेंटेन कराते रहे तो जो एक्सीडेंट्स व्हीकल डिफेक्ट की वजह से होते हैं वो बहुत मिनिमाइज हो सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल डिफेक्ट्स व्हिच बिकम ए कॉज फॉर एक्सीडेंट्स। डिफेक्ट्स in tire and wheels. Tire wheel failure is one of the most common causes of accidents due to mechanical failure. As per surveys carried out by different road safety agencies, it has been found that among the accidents caused due to mechanical failure, 35% of accidents is caused due to defect in tire wheel. एक सर्वे के दौरान जो रोड सेफ्टी एजेंसीज ने किया है उसमें ये पाया गया है कि 30 to 35% ऑफ एक्सीडेंट्स जो मैकेनिकल फेलियर की वजह से होते हैं उनमें से 30 to 35% एक्सीडेंट्स डिफेक्ट्स इन टायर और व्हील्स की वजह से होते हैं। कहने मतलब है जो मैकेनिकल फेलियर की वजह से जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें से 30 to 35% जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो डिफेक्ट्स इन टायर और व्हील्स की वजह से होते हैं। Some of the common failure noticed in accidents caused due to defects in tire or wheels are tire burst, under overinflated tires or worn out tires. Let us discuss these also. Tire burst happen due to number of reasons such as worn out tires, under or overinflated tire. Due to tire burst, vehicle goes out of control and chance of accidents increases manifold. टायर बर्स्ट की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और इनका जो रीजन जो होता है वो होता है आइदर ओवर और अंडर इन्फ्लेटेड टायर्स और वॉर्न आउट टायर्स। जब गाड़ी के पहिए वॉर्न आउट हो जाते हैं मतलब घिस जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो कभी वो किसी चीज से ठोकर खाते हैं या किसी बड़े पत्थर से ठोकर खाते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो फट जाते हैं, क्योंकि टायर कमजोर हो चुका होता है, उसमें इतनी ताकत रहती नहीं है तो इसलिए उनके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरह अगर कोई वॉर्न आउट टायर्स अगर ओवर इन्फ्लेट कर दिया जाए या अंडर इन्फ्लेट कर दिया जाए तो भी अगर वो किसी चीज से टकराएगा या ओवर हीटिंग की वजह से उसमें फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर अंडर इन्फ्लेटेड टायर्स है और गाड़ी चल रही है तो वो जमीन से ज्यादा चिपक के चलेगा जिसकी वजह से उसके अंदर फ्रिक्शन बढ़ेगा और वो ओवर हीटिंग की उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर अगर वो किसी पत्थर से टकराता है तो क्या होगा, टायर बस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरह अगर ओवर इन्फ्लेटेड टायर्स है और उसके अंदर टायर में हवा का प्रेशर ज़्यादा है तो किसी भी चीज़ पत्थर या किसी चीज़ से अगर वो टकराता है तो अगेन टायर बस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। worn out tires, worn out or over-aged tires causes many accidents on road. Over-aged tires tend to lose their tread and grip on roads, due to which tires are more likely to slip and take more distance to stop after application of brakes and are not so effective due to their poor grip on road. कहने का मतलब ये है कि जब टायर पुराने हो जाते हैं, घिस जाते हैं, तब उनके एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कि जब टायर घिस जाते हैं तो उनकी जो पकड़ या जो ग्रिप होती है रोड पे वो कम हो जाती है या फिर बहुत ही कम हो जाती है। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जितनी दूरी पे उनको रुकना चाहिए, दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीजेस, तो वो उतनी दूरी पे ना रुक के और ज़्यादा दूरी पे रुकने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, गाड़ी हम पूरी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और गाड़ी जाके भिड़ जाती है। ड्यूरिंग रेन और स्नो दिस कैन कॉज हाइड्रोप्लेनिंग इफेक्ट
Hydroplaning effect is when vehicle tires lose grip traction on road and slip uncontrollable in an uncontrollable way on wet roads, which can result in a major road accidents. worn out टायर्स, जब कभी बारिश में चल रहे होते हैं, जब गाड़ी हम worn out टायर्स में अगर हम कहीं बारिश या बर्फ में चल रहे होते हैं, तो अगर हम गाड़ी पे ब्रेक लगाते हैं तो हाइड्रोप्लेनिंग इफेक्ट हो जाता है। हाइड्रोप्लेनिंग इफेक्ट वो होता है जब गाड़ी एकदम फिसलती है ब्रेक लगाने पे, और हम उस समय उस गाड़ी पे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। डिफेक्टिव ब्रेकिंग सिस्टम or failure of brakes. Defective brakes are one of many reasons which causes a major road accidents. In different surveys, it has been found that around 4 to 5% of accidents occur due to defective brakes. Now, these defects can be of any type, like worn out brake pads or inferior quality brake pads, overheating of brake pads, fluid leakage, rust, etc. Now, let us discuss these. Worn out brake pads or inferior quality of brake pads. Due to worn out brake pads or inferior quality of brake pads, efficiency of brakes decreases, due to which vehicle takes more distance to stop after application of brakes, which becomes a cause of accidents. अगर ब्रेक पैड्स घिस जाते हैं या वो खराब क्वालिटी के होते हैं, तो गाड़ी का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है। मतलब जब हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी ज़्यादा दूरी तय करती है रुकने से पहले, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। ओवरहीटिंग ऑफ ब्रेक पैड्स. दिस प्रॉब्लम अकर्स व्हेन ब्रेक पैड्स आर worn down and need to be replaced. Due to overheating, brake pads are not able to work properly, which results in accidents. गाड़ी में अगर पुराने ब्रेक पैड्स लगे होते हैं या इंफीरियर क्वालिटी के ब्रेक पैड्स लगे होते हैं, तो उसमें ओवरहीटिंग का खतरा बढ़ जाता है। तो जो ओवरहीटिंग की वजह से ब्रेक पैड्स एफिशिएंटली वर्क नहीं करते हैं और गाड़ी समय पर रुक नहीं पाती है या उतनी दूरी पर रुक नहीं पाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। फ्लूइड लीकेज. ड्यू टू फ्लूइड लीकेज, ब्रेकिंग सिस्टम डज नॉट वर्क एफिशिएंटली, ड्यू टू विच एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स डिक्रीजेस. उसी तरीके से फ्लूइड लीकेज की वजह से भी गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हैं। क्यों नहीं वर्क करते हैं? जब फ्लूइड लीकेज हो जाता है, यानी ब्रेक फ्लूइड लीक कर जाता है, यानी ब्रेक फ्लूइड कम हो जाता है, तो उसमें उतना प्रेशर नहीं लगेगा जब हम ब्रेक लगाएंगे, यानी ब्रेक के ऊपर फ्लूइड उतना प्रेशर नहीं लगा पाएगी, जिसकी वजह से अगेन ब्रेकिंग सिस्टम एफिशिएंटली वर्क नहीं करेंगे और गाड़ी ज़्यादा दूरी तय करेगी रुकने के लिए। रस्ट. दिस deteriorates the brake lines, which again reduces the efficiency of braking system. अगर ब्रेकिंग सिस्टम में रस्टिंग हो गई है या ब्रेक लाइन उसमें रस्टिंग हो गई है, तो अगेन गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करेंगे और गाड़ी ज़्यादा दूरी तय करेगी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने का खतरा बढ़ जाएगा। Besides the above reasons of brake failure, there are also many other reasons which causes inefficient working of braking system, due to which accidents occur. Power steering system failure. Due to power steering system failure, steering system gets locked or becomes hard, due to which it becomes difficult to steer the vehicle or turn the steering wheel. पावर स्टीयरिंग सिस्टम फेलियर की वजह से क्या होता है कि स्टीयरिंग जो सिस्टम होता है वो लॉक हो जाता है या बहुत हार्ड हो जाता है, और इट्स बिकम डिफिकल्ट टू टर्न द व्हीकल, मतलब गाड़ी को मोड़ना या उसको टर्न करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं अगर ये फेलियर हो जाता है तो गाड़ी को हम प्रॉपरली या स्मूथली हम टर्न नहीं कर पाते हैं या उसको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सस्पेंशन सिस्टम फेलियर. This is mainly caused due to poor maintenance of vehicle suspension system, shockers, etc., due to which vehicles goes out of control partially or fully. जब हम गाड़ी का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कराते हैं तो कई दफ़े ऐसा देखा गया है कि जो हमारा सस्पेंशन गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम है या शॉकर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए जैसे हम गाड़ी चला रहे होते हैं, कहीं गाड़ी गड्ढे में आ जाती है तो गाड़ी प्रॉपरली कंट्रोल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। Faulty broken headlights, tail lights, side indicators.
Faulty or broken headlights, tail lights is also one of the major reasons for severe road accidents. In low visibility conditions, such as during night, fog, rains or during storms, it becomes much harder to see other vehicles on the road. And as you know, due to headlights, tail lights, vehicle drivers are able to see each other properly. Due to broken lights, it becomes much harder or difficult to see or access the other vehicle in dark or in inclement weather, which increases the risk of accidents manifold. जब हम रात में गाड़ी चला रहे होते हैं तो हेडलाइट या टेल लाइट ही एक ऐसी चीज होती है जिससे हम दूसरे को देख सकते हैं और दूसरा हमको देख सकता है। अगर हमारी हेडलाइट्स प्रॉपर नहीं है तो जब हम रात में गाड़ी चला रहे होंगे तो फिर दूसरी चीज को भी देखना हमारे लिए आसान नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हमारी टेल लाइट या हेडलाइट टूटी हुई है तो दूसरा वाला भी हमको नहीं देख सकता है, तो इससे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। Broken side indicators can anytime become a serious cause of road accidents, as the other vehicle which is behind will never be able to know or anticipate that when the front vehicle is trying to turn and can turn into a serious road accident. Broken side indicators एक बहुत बड़ी वजह होती है एक्सीडेंट्स होने के। अगर हमारा साइड इंडिकेटर टूटा हुआ है तो अगर हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और मुड़ना चाहते हैं तो पीछे वाले को पता ही नहीं चलेगा कि हम कब मुड़ने जा रहे हैं और द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स इंक्रीजेस। windshield, faulty windshield wipers. During heavy rain, visibility on road is generally reduced, due to which worn out wipers blade becomes less effective in clearing rain or on windshield, due to which proper visibility is not available, which becomes a major cause of accident. Irregular maintenance check. Around 90 to 95% of accidents caused due to vehicle defects occur due to irregular maintenance checks. If proper maintenance checks are being carried out for every vehicle, these types of accidents can be averted or can be stopped. Solution: vehicle checkup should be made mandatory from authorized workshops at regular intervals. Defaulters should be properly penalized and the vehicle registration license should be put on hold or cancelled, especially four-wheelers. Well, this is all for today's lecture discussion. If you have any query or question, you can contact me either on my mail address or on my mobile. Thank you.